महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है, उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही हैं, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। मेरे बच्चे, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठ लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजय जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है मेरे बच्चे, जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, शब्द उलझा सकते हैं मेरे बच्चे, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और से बस हौसला नहीं होता। खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का बात संस्कार और आदर की होती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन
किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मेरे बच्चे महादेव जी करते हैं। आज इस दुनिया से एक शब्द गायब हो गया है। धैर्य कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सब्र ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में लकड़ी डालकर पकती है उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। लेकिन आज इस रोबोटिक दुनिया में हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई अधीर है। धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूरने लगा, अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं वह है धैर्य। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में ना महीने लगते हैं तो उसे ना महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 10 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूं। वह दूसरी जगह खोदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहाँ पानी नहीं है और फिर वह दूसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है और जब वहां भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि एक जगह 70 फीट खोद देता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है और समस्या यही खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए, तब आप अधीर हो जाते हैं। मेरे बच्चे और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। समय लगेगा। धैर्य की इस दुनिया में धैर्य कभी मत खोना। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है तो मेरे बच्चे उसकी तुलना स्वयं से ना करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना कि किसी के पैरों में, ना किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहे तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे इसी दुनिया के थे जहां हर तुरंत सफलता चाहता है। वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी, आपने ली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। जिस स्थान पर उन्होंने फेंकी प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा, फल देगा। हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको धैर्य का महत्व बताने के लिए विषय पर वापस ले चलता हूँ। प्रकृति का नैसर्गिक नियम सदैव कार्य करता है। याद रखें कि जब आपको महादेव जी सब कुछ देना चाहते हैं तो आपकी परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। हर स्तर पर आपकी परीक्षा होती है। आप इसे प्रकृति का पथ कह सकते हैं। यह परीक्षण किया जाता है। मेरे बच्चे अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के बजाय अपनी लाइफ को बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़े, खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य
बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसलिए अगर आप किसी काम में किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हो, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन द्वंद्व पर विजय पाने के बाद व्यक्ति धीर पुरुष बन जाता है। इस गुण के कारण वह सुख के समय प्रसन्नता से गदगद नहीं होता और ना दुख में हताश होकर बैठता है मेरे बच्चे, बल्कि की हर एक अवस्था में समान रूप से कार्यशील बना रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करके मनुष्य में असाधारण सामर्थ्य आ जाता है। वह न केवल अपने लक्ष्य को अविचल रूप से प्राप्त करता जाता है बल्कि दूसरों को उचित सलाह देने के लिए भी सदा तत्पर रहता है। गीता में मनुष्य के इस गुण को देवीय संपदा बताया गया है। इस गुण के अभाव में मनुष्य धार्मिक कामों या कुकर्म में संलग्न हो सकता है। ऐसे में समाज में आसुरी वृत्ति बढ़ जाएगी। समाज में मानवीय एम की रक्षा के लिए हमें धैर्यशील बनना चाहिए। मनुष्य को जीवन मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इनका सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है। मेरे बच्चे, सामान्य परिस्थितियों में तो जीवन यथावत चलता रहता, परंतु धैर्य की परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। इसलिए संत तुलसीदास ने उचित ही कहा है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, यानी इन चारों को आपातकाल में परखना चाहिए। इसी तरह भर्तृहरि का कहना है कि चाहे नीति निपुण व्यक्ति हमारी निंदा करें और चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति चाहे रहे या ना रहे, आज ही मरना हो या चाहे एक युग के बाद मरना हो, लेकिन धीर पुरुष न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। धैर्य के गुण का महत्व जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। लोग धैर्य के महत्व को इसके जादुई करिश्मे को अच्छे से जानते हैं। वे प्रकृति के इस सिद्धांत से अपने जीवन के सिद्धांत निकालते हैं कि जो कुछ भी होता है वह समय के अनुकूल ही होता है, क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे धैर्य का सीधा संबंध न केवल हृदय और मन से होता है बल्कि हमारी चेतना से भी होता है। आपने महसूस किया होगा कि यदि आप हड़बड़ी में पढ़ाई करते हैं तो चीजें अच्छी तरह समझ में नहीं आती। आपका अनुभव रहा होगा कि हड़बड़ी में किए गए काम अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। धैर्य को खोने का अप्रत्यक्ष अर्थ तेज रफ्तार से देखना ही लगाया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, यह वह तेज रफ्तार होती है जिसके लायक हम नहीं होते। हमारी गति, हमारा शरीर, हमारे मन, हमारा हृदय, हमारी चेतना और हम आत्मा, इन सभी का आपसी संतुलन गड़बड़ा जाता है और हम दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते हैं। हो सकता है कि क्वांटिटी की दृष्टि से आप थोड़े पिछड़ जाएं, हालांकि ऐसा नहीं होगा। फिर भी चलिए एक बार मान लेते हैं कि आप संख्या की दृष्टि से थोड़े पिछड़ जाएंगे, लेकिन इस बात पर तनिक भी शक ना करें कि गुणवत्ता की दृष्टि से आप हमेशा आगे रहेंगे। थोड़े समय के लिए तो संख्या की जय जयकार हो जाती है, लेकिन यदि आपको यह जय जयकार लंबे समय तक के लिए चाहिए, जीवन भर के लिए और यहाँ तक कि जीवन के बाद के लिए भी चाहिए, तो आपको गुणवत्ता के लिए काम करना चाहिए। और यह गुणवत्ता धैर्य के बिना नहीं आती। धैर्य सफलता की कुंजी है। धैर्य की शक्ति से हम जीवन में आए अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अंडे को सेकने से चूजा निकलता है, ना कि अंडे को तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और उतावलापन की स्थिति में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे बच्चे, धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। विश्व में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं वह वर्षों
से धैर्य का ही नतीजा है। जिस भी व्यक्ति में जितनी प्रतीक्षा करने की क्षमता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास जुनून है, आपको अपने काम पर भरोसा है, चाहे आप कितनी भी बार रिजेक्ट हो, कितनी बार असफल हो, आपको रुकना नहीं है। भले ही आप जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो, और अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो हार मत मानो। क्या पता आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। अपनी कहानी अपने हाथों से लिखें और हमेशा याद रखें कि हर समस्या आपकी परीक्षा लेने आती है। प्रकृति हमेशा देने से पहले आपकी परीक्षा लेती है। जब आपको देने का मन हो तो हमेशा कुछ अच्छे की आशा करें, और आप डूबेंगे नहीं, आप यह करेंगे। बस धैर्य रखें, कड़ी मेहनत करो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। जीवन में खुश के पल कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन पेशेंस व्यक्ति को लंबे समय तक खुश रख सकता है। जब इंसान अपने डेली रूटीन में पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन और साहस को जोड़ लेता है, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता अपने आप निकल आएगा। पेशेंस और सहनशीलता किसी भी इंसान के लिए कमजोरी नहीं है, यह आपको अपनी अंतरात्मा से मिलवा है और मजबूत बनाने में मदद करता है। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज चलती, इसे अटूट स्पष्टता के साथ अपना मार्ग दिखाने दे। कुम्हार मिट्टी को सुंदरता के बर्तनों में आकार देता है, मैं मेरे बच्चे अपने विचारों को सकारात्मकता और परिवर्तन के जहाजों में आकार देता है। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो, इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। आत्म खोज का मार्ग आत्म निरीक्षण के परिदृश्य से होकर गुजरता है, जो आपके स्वर्ग के खजाने को प्रकट करता है। ब्रह्मांड एक विशाल पेंटिंग है, अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और असीम आनंद के रंग से रंगे। करुणा के दर्पण में सभी प्राणियों का प्रतिबिंब देखें मेरे बच्चे, क्योंकि उनके सुख और दुख आपके अपने हैं। सूरज हर दिन उगता है, दुनिया में रोशनी लाता है, उद्देश्य के साथ उठता है, अपने अस्तित्व में रोशनी लाता है। जैसे से एक नदी बहती है, वैसे ही जीवन में अपना प्रवाह खोजे। बाधाओं को अनुग्रह के साथ पार करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। दिल की फुसफुसाना और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को डोट सुगंधित करेगा। केवल जीवन का बोझ ना उठाए, उनमें ताकत और लचीलापन विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाएं। कृतज्ञता की खुशबू अस्तित्व की हवा को मधुर बनाती है, आपके हृदय को जीवन के प्रचुर आशीर्वाद जागृत करती है। धारणा का लेंस वास्तविकता को आकार देता है, हर चीज में परमात्मा की प्रतिभा को देखने के लिए इसी से निखारे। जीवन की यात्रा एक राग है, किसी के स्वरों के साथ गाएं और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दे। समय और धैर्य यह दोनों अनमोल है, इनकी कदर करने वाले लोगों को हर काम में सफलता मिलती है। महादेव जी आपसे कहते हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी, विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है, आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेड्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर ना रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। यह कुछ ऐसे शत्रु है जो यह अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में, इस वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं, वह आपकी लाइट को डाउन करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में वह हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स
को यह चीज पता है, यूनिवर्स किसी के लिए न्यूट्रल है, यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यू है, यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे हैं। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है, तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई इवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है। जिसने उस प्रकार की मंशा रखी हो है, तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेल पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैककेप है आपके पास, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप प्रोटेक्टेड है, आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है, आप जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है, आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रहा है। अपनी एनर्जी में मनी का जो फ्लो है वह हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो, तो यह सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आप वापस से एनर्जाइजर और वापस से आपकी जो ऊर्जा है रिवाइव होगी, रिजनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको छिपाए मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते, कोई रोड पर अगर जी है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, वह भी एक प्रकार का गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाना दे सकते हैं, तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग है उनकी मदद कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है, किसी को हील कर सकते हैं, तो जिस भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, आप बहुत गिफ्टेड हैं। फॉरगिव, तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा, या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं, जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान किया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं, तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं, ऐसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर आप बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए, उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों का, आप उसको उसके कर्मों की सजा दीजिए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, कर्मा अपना चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं, तो फिर कर्मा की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह उनको सजा दे जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को बैलेंस आउट किया जाए किसी ना किसी प्रकार से, जो भी न्यायप्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है, फॉरगिव करिए जिस किसी ने आपके साथ गलत किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो।
आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो, आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके फादर के हेल्थ में सुधार होने वाला है, वह हेल्थ इशू से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। अपनी प्रार्थना को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए, तो आपको प्रेयर करना है और विश्वास रखना है, जीव जंतुओं की सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी निधि है, जो छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए एंड सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी, आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने प्रेयर्स में विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप ईश्वर से बोलिए, उसको सुना जाएगा और उसका समाधान भी तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्र एक्टिव है, तो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपका सकरल चक्र ब्लॉक किया गया था, तो आपका सकरल चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्र अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है उसको अनब्लॉक कर दिया गया है, मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है, बहुत पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में डिवाइन पर्सन है, दिव्य पर्सन है। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई देवीय शक्ति है, देवीय ऊर्जा है, बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं फील कर रही हूँ। आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपकी जिन लोगों ने, जिन कार्मिक लोगों ने आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया, जिसके कारण आप अपने जीवन में मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, दुखों में आप जिनके लगे थे एक टाइम पर, लेकिन अब महादेव जी ऐसे लोगों को आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंक रही है। इसी कारण अब आप इन लोगों से बात करना बंद कर दिया है। आप उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, आप उनसे बात करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा चिंता दे रहे थे, जिस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ चीजें आपसे छिपी हुई थी, तो आपके सामने आ चुकी है वह चीजें। और आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो रही थी, इपे हो रही थी उस चीज से रिलेटेड, तो अब वह चीज आपके सामने उजागर हो चुकी है। कुछ हिडन चीज थी जो आपके सामने अब हिडन नहीं है। आप उस सत्य से अवगत हो चुके हैं। आपके सामने किसी प्रकार का सत्य आने वाला है। ईश्वर आपको, डिवाइन एनर्जी आपको सत्य से अवेयर करा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 56 टाइप करें।